अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच तो खत्म हो गया, लेकिन अब्बास ने क्या धमाल मचाई और क्या किया है घोलों के साथ, वो आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बताएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा बयान आया है पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज को लेकर, क्या कहना था उनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे वसीम अकरम ने अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बड़ा मुतालबा कर दिया है, क्या मुतालबा किया है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे कि शोएब मलिक रवाना हो चुके हैं, लेकिन कहां गए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आप लोगों को बताएंगे जुसेन ट्रॉट ने रिजवान और अब्बास के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट जारी किया, उनका क्या कहना था वो आप लोग से शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने बॉलिंग मशीन परचेज नहीं की और आप बनना चाहते हैं एक अच्छे क्रिकेटर, तो बॉलिंग मशीन को परचेज कीजिए और छक्के मारिए। बिल्कुल, बॉलिंग मशीन जल्दी से परचेज करें, क्योंकि अगर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहते हैं तो आप लाजमी से जाके खरीदें और ताफ भाई का चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सही है, अब बात कर लेते हैं जी नंबर 1 खबर के ऊपर जो कि निकलकर सामने आ रही थी। कल ही दाऊद जो है वो मैच इख्तिताम हुआ। कल हमने वीडियो इसलिए भी नहीं डाली क्योंकि मैच में कुछ खास इंटरेस्टेड हुआ नहीं, लेकिन अब्बास ने बड़ी अच्छी किस्म की बॉलिंग की और अब्बास ने जो है रूट को भी बड़ा परेशान करके रखा है, साथ में 2 विकेटें भी चिटकाई हैं। यानी कि पाकिस्तानी बॉलर्स कई टाइम जितना ये मैच हुआ तो है ही नहीं है, काफी ज्यादा अनप्लेएबल दाऊद दिखे। शुरू में अगर आप बात करें तो इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा खेला। इंग्लैंड बड़ी अपनी अच्छी पार्टनरशिप जो उनकी थी सिबली और क्रॉली की, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चली गई थी। क्रॉली ने तो 50 स्कोर भी किए, सिबली 30s में आउट हो गए थे। लेकिन बात की जाए तो उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने दोबारा जादू दिखाया और अब्बास का जादू दिखा उसके बाद हमें, क्योंकि अब्बास अली इन कंडीशंस में अनप्लेएबल हुए थे। जिस तरह अब्बास ने 2 विकेट्स निकाली, एक शाजी को भी मिल गई, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था, ना रूट को खेलने दे रहे थे, बिल्कुल सब क्रॉली सबको उन्होंने परेशान करके रख दिया था। वैसे तो अगर आप बात करें इस मैच में कुछ था नहीं, लेकिन हम पॉजिटिविटी निकाल रहे थे तो उसमें एक अब्बास की बॉलिंग नजर आई। अदरवाइज तो आप कह सकते हैं कि मैच में बारिश ने भंग डाल दिया था और सिर्फ बारिश जीती है। इंग्लैंड के अंदर तो जीती ही बारिश है। हमने ज्यादातर देखा है कि दोनों टीमें जो बैठी रहती हैं, बल्कि मैं तो कल मीम्स भी देख रहा था उसके ऊपर के अंपायर्स जो है वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं और दोबारा रात को सो जाते हैं। नहाते हैं, और वो एक मेम चल रही थी ना कि इंग्लैंड में बड़ा मजा आता है क्रिकेट, क्योंकि अंडरग्राउंड वो एक क्रिकेट हो रही थी पानी के अंदर। तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड में तो यही मतलब है कि आप वो अंदर जो है समंदर के अंदर जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं या आप पानी के अंदर ही खेल रहे हैं, क्योंकि बारिश ने जो है वो सारा मैच का मजा क्रिकेटा कर दिया। अब तो सारी नजरें अली जो रहेंगी, जो हकीकत बात है, क्योंकि मुश्किल से दोनों ने अपनी एक इनिंग कंप्लीट की, वो भी बहुत ही मुश्किल के साथ। इंग्लैंड ने तो पूरी कंप्लीट ही नहीं की, 4 आउट थे 110 पे उन्होंने डिक्लेयर ही मार दिया और उसके बाद जो वो खत्म ही हो गया, मैच जो कॉल्ड ऑफ हो गया था बारिश की वजह से। लेकिन अब जो नजरें रहेंगी वो 21 अगस्त को रहेंगी, जब तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा साउथहैम्पटन एजिस बाउल में, इसी ग्राउंड में है। मौसम तो वहां पे भी खराब है, लेकिन ये उम्मीद आप लगाए जा सकते हैं कि काफी हद तक जो है मैच का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इस पे भी विकेट की बात करें तो आप कह सकते हैं अगर अली प्रॉपर अगर 3 दिन में मिल जाते हैं ना, साढ़े 3 दिन, तो ये मैच पूरा हो सकता था 3.5 दिन में भी। तो बात वही है कि जो थर्ड टेस्ट है वो भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कुछ करना है या इस सीरीज में अपनी हार को बचाना चाहता है तो पाकिस्तान को, इंग्लैंड को वो थर्ड टेस्ट जो वो हराना होगा। अदरवाइज बहुत टफ रहेगा और इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि वो जीते। और पाकिस्तान अगर जीत गया नली तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टेस्ट का जो गम था वो भी पाकिस्तान भुला सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर सूरत जीतेगा तो ही कामयाब हो सकता है। अदरवाइज बारिश हुई, इंग्लैंड जीता, आपने दुआ ये कर रही है कि सब कुछ खत्म। आपने ये दुआ कर रही है कि भाई बारिश ना हो, बारिश ना हो, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन है उस टेस्ट में भी, क्योंकि इसी ग्राउंड पे है, यही सिटी है, यही ग्राउंड है, सब कुछ यही है। और बारिश जो है पूरा हफ्ता ही है, लेकिन 21 के आपके शुरू के शायद 2-1 दिन में बारिश हो, आगे में भी बारिश ना हो, लेकिन आप दुआ करें कि बारिश ना ही हो। बिल्कुल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दाऊद, सेकंड नंबर पे जो खबर निकल के सामने आ रही है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से आ रही है। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो सीरीज है उसको लेकर, क्या कहना था उनका। बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया इमरान खान ने। अगर आप बात करें बीबीसी को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। वो कहते हैं एशेज से बड़ी और खतरनाक सीरीज इंडिया पाकिस्तान की है। साथ उन्होंने कहा कि 2005 में जब भारत पाकिस्तान आई थी, वो कहते हैं मैं मैच देख रहा था कि पाकिस्तान वो मैच हार रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि क्राउड जो है वो चीयर कर रहा था, इवन इंडिया जीत रहा था लेकिन फिर भी क्राउड चीयर कर रहा था। और वो कह रहे थे ऐसी टेंस मूवमेंट हो जाती है पाकिस्तान इंडिया में, जो एक क्रिकेट फैन से आप अगर छीनते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। हर क्रिकेट फैन डिजर्व करता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो थ्रिलिंग मैचेस होते हैं वो देखने को मिले। वर्ल्ड कप इतने अरसे बाद आता है, फिर वो एक मैच हमें देखने को मिलता है, फिर अरसा गुजर जाता है,
तो इमरान खान कहते हैं मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन बात हुई है कि अब इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि अली ये मामला जो है पाकिस्तान इंडिया का, ये क्रिकेट बोर्ड्स के पास नहीं है। ये अगर आप बात करें तो ये गवर्नमेंट ही तय कर सकती है कि क्रिकेट होनी है, इमरान खान तय कर सकते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कर सकते हैं। तो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर का ही ये काम है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती है तो बीजेपी की गवर्नमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट अगर आपस में बैठती है और बात करती है तब ये पॉसिबिलिटी है कि मैच आप खेल सकते हैं। अदरवाइज आप ये भूल जाए कि आप इंडिया पाकिस्तान का अगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कोई सौरभ जो है दादा वो के स्टेटमेंट देते हैं या पीसीबी के जो है एहसान मानी या वसीम खान एमडी को स्टेटमेंट देते हैं तो उस सूरत में कोई चांस नहीं है पाकिस्तान इंडिया का। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया तो मेरे ख्याल से अली तब भी सब कुछ हो सकता है। और जिस तरह इमरान खान ने कहा है अगर आगे बात चलती है तो देखें कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती कुछ होती है या बातचीत होती है तो हमें इंडिया पाकिस्तान की सीरीज जरूर देखने को मिल सकती है। और मेरे ख्याल से क्रिकेट फैन की इससे बड़ी कोई ट्रीट नहीं हो सकती। इमरान खान ने तो भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बीबीसी को भी इंटरव्यू दे दिया। सही है। अच्छा दाऊद, अब इसके बाद जो खबर आ रही है वो वसीम अकरम के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान जो है 1.5 से 2 महीने से वहां मौजूद है, बायोस्फीयर बबल के अंदर मौजूद है, अपनी इतनी हाई रिस्क जो है वो अपनी जान का लेकर वहां पर आया है। तो अब अगर इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान का टूर नहीं करता तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि 1.5-2 महीने से जो हमने एक बायो जो सिक्योर का एक एनवायरमेंट में हम रहे थे, इसका मतलब ये होता है कि जैसे खिलाड़ी आपने देखा कि वरना हमेशा किसी भी टूर पे जाते हैं, जो लंबा जब टूर होता है, इंग्लैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उसमें खिलाड़ी आराम से शाम को अपने साथ जाते हैं जब मैच खत्म हो जाता है, इवन मैच चल भी रहा होता है तो अपने आप को एंजॉय करने के लिए मार्केट्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना शाना खाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, वो रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान इंग्लैंड मौजूद है, यकीन माने बहुत ही टफ है, एक समझ लें जेल टाइप का सिस्टम है। आपने मैच खेलना है, फौरन उसके बाद जाके होटल में चले जाएंगे, होटल में किसी के साथ मिल नहीं सकते। जैसे जोफ्रा ने मिल लिया था, एक मेहमान से मिल लिया था, उन्हें टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया, फाइन लगाया गया उनके ऊपर और उन्हें वार्निंग दी गई और बहुत सख्त उन पर नाराज हुआ था बोर्ड भी और मीडिया भी। और हफीज का भी सुनने में आ रहा था थोड़ा सा, उन्होंने भी जो है वो इसका तोड़ा था, ये जो बायो सिक्योर का आप कह सकते हैं जो रूल्स से इसको तोड़े थे और बड़ा पीसीबी भी बड़ा नाराज हुआ था उनके ऊपर। लेकिन क्योंकि अभी वो मैच नहीं खेल रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा था अलहदा हो जाए। तो बात यह है कि अभी जो टीम एनवायरमेंट गुजार रही है इंग्लैंड में वो इंतहाई सख्त और टफ और स्ट्रिक्ट है। तो इस सिनेरियो में वसीम अकरम कह रहे थे कि जब पाकिस्तान इतना मुश्किल टाइम इंग्लैंड में गुजार रहे हैं, उनके प्लेयर्स गुजार रहे हैं, तो इंग्लैंड को चाहिए कि जब हालात बेहतर हो और 2022 में इंग्लैंड जरूर पाकिस्तान आएगा और टेस्ट भी खेलेगा, ओडीआईस भी खेलेगा। और जैसे भी चांसेस बन रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर बात चल रही है कि अक्टूबर में पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को होस्ट कर सकता है। दूसरी लहर नहीं आती हाँ, दूसरी लहर नहीं आती क्योंकि अली इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पीसीबी के ऊपर भी है। अब पीसीबी क्या ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है जैसे इंग्लैंड ने जो है वो करके दिया, और इंग्लैंड बड़ी टीम है तो क्या इसके लिए पीसीबी कर सकता है? क्योंकि मैं काफी सुन रहा था इंग्लैंड ने दाऊद जो किया ना, इंग्लैंड ने बेसिकली एक टीम के लिए नहीं किया है, इंग्लैंड ने अपनी 3 से 4 सीरीजें भुगतानी थी, इसलिए उन्होंने इतना हैवी पहले आ गई, पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया फिर नीदरलैंड आई, आयरलैंड आई, इसके बाद एक और सीरीज भी होनी है। ऑस्ट्रेलिया जाएगी अभी सितंबर में, ऑस्ट्रेलिया के टूर है, 3 ओडीआईस और 3 टी20 खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। तो इसलिए उन्होंने इतना हैवी खर्चा किया, तो उनको उन्होंने कमा भी लिया ना, उन्होंने कमा भी इतना लिया क्योंकि टेस्ट सीरीज थी, प्रॉपर टूर था, प्रॉपर सीरीज थी। अब पाकिस्तान खाली 4 दिन के लिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड जो आएगी वो खाली 4 दिन के लिए आएगी, तो वो बड़ा पीसीबी कह रहा है कि हमारे पास इतना हम खर्चा नहीं कर सकेंगे उनके लिए क्योंकि पूरा होटल बुक कराना पड़ेगा। अभी खाली कमरे बुक कराते हैं ना फॉर एग्जांपल, और बड़े आपको होटल बुक कराने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान में अगर लाहौर में या इधर रुकवाते हैं, इस्लामाबाद में रुकवाते हैं तो सेरीना या पीसी होटल, इन होटल्स में ठहराना पड़ेगा, तो पूरे होटल बुक कराने पड़ेंगे और कोई बंदा नहीं रहेगा। पूरे होटल का 4 दिन का खर्चा पीसीबी कह रहा है वो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो यही वजह है कि पीसीबी कह रहा है कि शायद हम इतना खर्चा ना उठा सकें। बिल्कुल। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो शुएब मलिक के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि शुएब मलिक जो है वो T20 सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं और जा रहे थे एमिरेट्स के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए पाया गया उनको। बिल्कुल, बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे और साथ जो है उन्होंने वो जो पिक्चर भी लगाई हुई थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में 3 T20 खेलने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया वो जा रहे थे, सानिया मिर्जा से उन्होंने मुलाकात की। तो अब जो है वो इंग्लैंड रवाना हो गया। अच्छी बात है, पाकिस्तान की T20 की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। ऑलरेडी यदि हम बात करें तो हमारा T20 का स्क्वाड मौजूद है। कंपटीशन बड़ा टफ रहेगा कि कौन खेलेगा, हफीज भी हैं, मलिक भी हैं, हैदर, इमाद वसीम सारे बैठे हैं T20 खेलने के लिए। तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर आ रही है वो जोनाथन ट्रॉट के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। उनका बड़ा बयान आया है रिजवान और अब्बास को लेकर, क्या कहना था उनका दोनों के हवाले से? अली, उन्होंने कहा है कि रिजवान के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा कोई आप छोटी बात नहीं है कि रिजवान ने जैसे टेलेंडर के साथ बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड में आकर, तो वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है और रिजवान को आप बहुत अंडर एस्टिमेट ना करें, फ्यूचर में बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। साथ उन्होंने जो है वो आबिद अली के बारे में बात की। आबिद अली के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है और लवली प्लेयर है
और उनका उन्होंने कहा कि फ्यूचर ब्राइट है। रिजवान के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा रिजवान के हवाले से जितने वो शानदार प्लेयर हैं, मेरा उनको खिराज तहसीन है जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच में इतने मुश्किल कंडीशन में खेला है। और मैं तो उनकी एक पिक्चर शेयर करना चाह रहा था, अगर मैंने यहां पे चला दी तो आप इस वक्त देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि 50 बॉलों पे 105 स्कोर, पिंडी स्टेडियम पीटीवी पे ये मैच चल रहा था। मैंने ये पिक्चर ढूंढ के आपके लिए निकाली। वाह 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 वाह। और 5 छक्के और पता नहीं कितने चौके हैं। छक्के, फिर तो दिल खुश हो गया। बिल्कुल दिल खुश हो गया। तो दिल तो सबका खुश होगा, मैं कम्युनिटी में भी हो सकता है इसको शेयर कर दूं। छक्के छक्के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के प्यार की बड़ी अशद जरूरत है। और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, वहां पे पता चलता है फिर आप हमें कितना प्यार करते हैं। जाइए मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अली को भी फॉलो अब मुझे ही फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से। और हमारे सेकंड चैनल न्यूज़ फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें, क्रिकेट रिकॉर्ड्स के ऊपर है। और एंड में बॉलिंग मशीन लेना मत भूलिएगा। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।